नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम वीपीआरपी फीडिंग पे बात करेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने जाना कि हम कैसे अपनी यूज़र आईडी को ढूंढ सकते हैं। ये जानते हैं हम कैसे वीपीआरपी फीडिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि कैसे हमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपको कुछ इंटरफेस इस तरह से दिखाई देगा और आपको जिस भी एसएचजी का आपको फीडिंग करना है, आपको वो एसएचजी मेंबर्स पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कई सारे मेंबर्स जो हमारे एसएचजी के थे वो सारे यहाँ पे शो कर रहे हैं। फीडिंग के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम किसी एक मेंबर पे प्लस के आइकन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपको देखिए मेंबर का आपको एज यहाँ पे शो करेगा। आपको यहाँ पे दिया हुआ है घर के मुखिया हैं, परिवार का कोई सदस्य है या स्वयं है वो। तो अगर स्वयं है तो हम स्वयं पे टिक करेंगे, अदरवाइज़ परिवार के सदस्य पे, और उसकी हमें डिटेल देनी पड़ेगी। तो स्वयं पे कर दिया तो हमें कोई अदर डिटेल नहीं देनी है। इसके बाद में आपसे वार्ड नंबर पूछेगा, तो आप वार्ड नंबर जो भी आपका लगता हो वो वार्ड नंबर आपका 4, 5, 10 जो भी है आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद में आपसे वार्ड का नाम पूछेगा, आपका जो भी वार्ड का नाम हो आप यहाँ पे वार्ड नाम मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद में आप लास्ट में आएंगे, देखिए अदर कैटेगरी आपको शो करेगा। तो अदर कैटेगरी में जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि महिला जो है मुखिया परिवार है या फिर अकेली बेसहारा है या कोई भी नहीं है। तो जो भी क्राइटेरिया आपका फुलफ़िल होता होगा वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे तो आप यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या आपके पास निम्नलिखित योजनाओं तक पहुँच है, यानी कि आपको जिन योजनाओं का लाभ मिल चुका है हमें वो टिक करना है। ठीक है, तो मनरेगा जॉब कार्ड आपका अगर बना हुआ है तो हम उसको टिक करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। और आपको अगर यहाँ पे समझ नहीं आता है बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जैसे आपका एसएमबीएम लिखा हुआ है, एसबीएम लिखा हुआ है, सॉरी, तो एसबीएम का क्या मतलब है हम नहीं समझ पा रहे हैं कि एसबीएम है क्या। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक आपको लास्ट में एक ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो उस शब्द का अर्थ जो होगा ना वो आपको क्लियर कट यहाँ पे दे देगा। इसमें लिखा हुआ है कि इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण। तो अगर व्यक्तिगत शौचालय बना हुआ है तो इसको हम टिक करेंगे, अदरवाइज़ इसको नहीं कर देंगे। ऐसे ही आपको स्वास्थ्य कार्ड, उज्ज्वला योजना और ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूछेगा। जो जो चीज़ें आपने यहाँ पे आपको मिल चुकी हैं वो सारी योजनाएं यहाँ पे आपसे पूछेगा। चलिए इसी क्रम में हम आगे जान लेते हैं। जैसे मनरेगा जॉब कार्ड था, हमने इसको ओके कर दिया। अगर एसबीएम वाला है, आपको शौचालय बना हुआ है तो टिक करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। और टिक करते ही आपके पास देखिए 2 ऑप्शन आते हैं। एक तो ये आपसे पूछेगा कि योजना के माध्यम से पहले ही लाभ उठा चुके हैं या किसी अन्य संसाधन के माध्यम से आपको लाभ जो है आप उठा चुके हैं। तो अगर उठाया है लाभ आपको तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, अदरवाइज़ इसको हमें ब्लैंक छोड़ देना है। आगे स्वास्थ्य कार्ड की बात करता है, अगर स्वास्थ्य कार्ड बना है तो आप टिक करेंगे, अदरवाइज़ इसको छोड़ देंगे। अब उज्ज्वला योजना की मैं बात करूँ तो उज्ज्वला योजना पे जैसे क्लिक करेंगे तो अगर हमने पहले से ही उज्ज्वला योजना का लाभ उठा चुके हैं हम, तो यहाँ पे इसको टिक कर देंगे, आगे बढ़ेंगे। राशन कार्ड हमारा बना हुआ है, टिक कर देंगे। बिजली हर घर योजना सौभाग्य अगर है तो उसको टिक करेंगे, पहले से ही योजना का लाभ उठा चुके हैं तो वो हम टिक कर लेंगे। और सुरक्षा बीमा, ये सारे ऑप्शंस ऐसे ही हम टिक करते हुए जाएंगे। तो जो जो हमें चीज़ें, हम जो जिन जिन चीज़ों का लाभ उठा चुके हैं वो सारे हमने ऑप्शन यहाँ पे टिक कर लिए हैं। उसके बाद में हमको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद ओके करना है और जैसे ही ओके कर देंगे, देखिए अब यहाँ पे पहली महिला हमारी टिक आ गया है, ब्लू टिक लग के आ गया है, यानी इसकी हमारी फीडिंग कंप्लीट हो गई है। और इसी महिला पे आप इंटाइटलमेंट पे आप जब जाओगे तो यहाँ पे जितने हम जब सारे मेंबर्स की फीडिंग कर देंगे तो आपको यहाँ पे मेंबर वो शो करने लगेंगे जिन जिन स्कीम्स का जो है उनको महिलाओं को नहीं मिला होगा, वो सारा डिटेल यहाँ पे शो करेगा। चलिए हम आगे अभी आपको दिखाते हैं, पहले ये सारे हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो एक जैसे ही आप सारे मेंबर्स की प्रोफाइलिंग कंप्लीट कर देंगे आपको सब में ब्लू टिक नज़र आ जाएगा। और उसके बाद जैसे ही आप एंटाइटलमेंट पे जाएंगे तो आप देख पा रहे हैं कि जिन जिन मेंबर्स में जितने मेंबर्स को जिन सुविधाओं की ज़रूरत है उस पे वो नंबरिंग आ चुकी है। जैसे कि एसबीएम की हमें एक महिला की ज़रूरत है, तो यहाँ पे जो महिला वो है वो यहाँ पे हमें सेलेक्ट कर लेनी है उसको, और यहाँ पे प्रायोरिटी पे आके उसको रैंकिंग दे देनी है। जैसे कि हमारी गुड्डी है,
गुड्डी को यहाँ पे हम आके, और आपको देखिए रैंकिंग देना कंपलसरी है, चाहे अगर सिंगल पर्सन भी है तो आप रैंकिंग जब तक नहीं देंगे तब तक वो जो है आगे आपका सबमिट नहीं होगा। यहाँ पे रैंकिंग देने के बाद आपको सबमिट करना है, और सबमिट करने के बाद इसको बैक करेंगे, देखिए ब्लू टिक आ चुका है। ऐसे ही सभी पे ब्लू टिक आना कंपलसरी है, अगर ब्लू टिक नहीं आएगा तो आप आगे इसको वीओ में सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही हम सबको जो है सबमिट रैंकिंग करते हुए सबमिट कर लेंगे। तो आप जैसे देख पा रहे हैं कि हमने कुछ में जो है मेंबर्स की रैंकिंग कर दी है, तो ये हमारा ब्लू टिक हो चुका है। अब आपको कुछ स्पेशल चीज़ें मैं बताता हूँ, जैसे मनरेगा जॉब कार्ड पे आएंगे तो आपको यहाँ पे रैंकिंग देने की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए आप यहाँ पे डायरेक्टली नाम लिख के आ रहा, रैंकिंग नहीं आ रहा, सिर्फ आपको कंफर्मेशन देना होता है कि हाँ ये एलिजिबल है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ब्लू टिक लग चुका है। ऐसे ही हम स्वास्थ्य कार्ड पे जाएंगे, प्रायोरिटी पे जाएंगे, और यहाँ पे भी हमें सिर्फ कंफर्मेशन ही देनी है। तो कंफर्मेशन हमने यहाँ पे दे दी, यहाँ पे भी ब्लू टिक लग चुका है, बाकी सब में 0 है। तो और हमें कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है, यानी यहाँ में हमारा डेटा कंपाइल हो चुका है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो जब हम यहाँ पे इंटाइटलमेंट अपना फिल कर लेंगे, उसके बाद में आपको ऑप्शंस का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको आना है सबमिट इंटाइटलमेंट प्लान्स टू वीओ में। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा सबमिट होने के लिए रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे आपको एक टिप्पणी के लिए सबमिट करने के लिए आएगा, तो आपको देखना है कि हमें यहाँ पे हमारा क्या रिक्वायर्ड है। एसएचजी मेंबर डू नॉट हैव एनी प्लान्स, अगर आपने कोई प्लान नहीं है, एसएचजी नॉट फंक्शनल, जो भी है आपका वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। एसएचजी प्रोफाइल एंड प्लान कंप्लीट, अगर हमारा कंप्लीट हो गया है तो यहाँ पे कंप्लीट पे करके इसको कंप्लीट ओके यस कर देंगे, और ये आप देख सकते हैं हमारा जो है फाइनली सबमिट हो चुका है। और यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे ब्लू टिक लग चुका है, इस एसएचजी पे हमारा ब्लू टिक लग चुका है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सबमिट एंटाइटलमेंट प्लान हमारा जो है यहाँ से ऑलरेडी अब हट चुका है। अब हम इसको दोबारा से कंपाइल नहीं कर सकते, अब हमारा ये जो है वीओ में जा चुका है। तो ऐसे ही आपको अदर एसएचजी को भी कंप्लीट करना है। आई होप आपको वीपीआरपी फीडिंग समझ में आई होगी। अगर आपको कोई अन्य सुझाव देना हो तो आप मैसेज के माध्यम से हमें सुझाव दे सकते हैं, और ऐसे ही और वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।